वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका साहित्य सिद्धांत से रस प्रकरण से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स पे आधारित है और सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% मैच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से रति भाव का प्रकार नहीं है, मतलब रति भाव का प्रकार कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका नहीं है। तो देखिए इसमें आपका जितना भी ऑप्शन है, जैसे वत्सल्य रति हो गया, फिर दाम्पत्य रति हो गया, ईश्वर विषयक रति हो गया, ये सारे रति जो है ना वो रति के भाव है, लेकिन जो रति का भाव नहीं है वो है आपका घृणा विषयक रति, जो कि आपका रति का भाव नहीं है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से नाटक विद्या में कौन सा रस में किसका रस भरत मुनि के अनुसार ना में अभिनय नहीं हो सकता, कौन सा अभिनय नहीं हो सकता। तो जी हाँ, वो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि वो है आपका शांत रस। शांत रस जो है वो भरत मुनि के अनुसार इस रस में अभिनय नहीं हो सकता। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शांत विषयक रति किस रस के अंतर्गत गण्य होगा, मतलब ये किसके अंतर्गत आता है। तो जी हाँ, आपका शांत विषयक रति जो है ना वो आपका वात्सल्य रस के अंदर आता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भरत मुनि ने भगवत विषयक रति को किस रस में अंतर्भूत कर दिया है। तो जी हाँ, इन्होंने श्रृंगार रस में इसे अंतर्भूत कर दिया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राधा को देखकर कृष्ण के मन में रति भाव जागृत हुआ, इस वाक्य में राधा है, इस वाक्य में राधा का क्या रोल है। तो इस वाक्य में राधा जो है वो विभाव है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निर्जन नटी नटी पूनी लजियावै छिन रिसाई छिन सैन बुलावै में कौन सा रस है। तो जी हाँ, इसमें जो रस है ना वो आपका है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इतिकाल अति कल हो सांध्वय आगे कौन हवाल में कौन सा रस है। तो जी हाँ, इसमें जो आपका रस है ना वो है आपका संयोग श्रृंगार का रस। कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार का रस है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सूत वनी दाती जानी स्वार धरत ना करु नेह सबकी ते अंतर हितो हित जेंगे पामर तुन तजे व हिते, इस पदांश में कौन सा रस है। बताइए तो इस पदांश में कौन सा रस हो सकता है। तो जी हाँ, इस पदांश में आपका शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अंबर में कुंतल जाख देख पद के नीचे पाताल देख, इसमें कौन सा रस है। तो जी हाँ, इसमें आपका जो रस है ना वो आपका भयानक रस है। कौन सा रस है? भयानक रस है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जाने मुझे राम से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे में कौन सा रस है। तो जी हाँ, इसमें आपका जो रस है ना वो वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वरंदत की पंघरती कूद कली अधराध पलवों खोल की चपला चमका धन बीज जगे छवि मोतिन माल अनमोल की, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो जी हाँ, इन पंक्तियों में जो रस है ना वो आपका वत्सल रस है। कौन सा रस है? वत्सल रस है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राम को रूप निहारती जानकी कंकन के गण की परछाई जाते सबे सुधी भूली रही कर टेकी रही पर टारत नाही, इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो जी हाँ, इस पंक्ति में आपका जो रस है ना वो आपका योग श्रृंगार का रस है। कौन सा रस है? योग श्रृंगार का रस है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वन वितान रवि शशि दिया फल भूख सलील परवाह औनी सेज पंखा पवन अब ना कहू परवाह में कौन सा रस है। तो जी हाँ, इसमें आपका जो रस है ना वो है आपका शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि देखी रूप लोच ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने लोचन मग राम ही उरयानी दोन्हे पलक कपाट सयानी, इस पंक्ति में कौन सा रस है। बताइए तो इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो जी हाँ, इस पंक्ति में आपका संयोग श्रृंगार का रस है। कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार का रस है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक और जगर ही लखी एक और मृगराय बिकल बटोही बीज ही परयो मुझा खाए, इसमें कौन सा रस है। बताइए तो इसमें कौन सा रस है। तो जी हाँ, इसमें आपका जो रस है ना वो आपका भयानक रस है। कौन सा रस है? भयानक रस है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाद्री तुरुंग श्रृंग से
प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस पंक्ति में कौन सा रस है, बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जी हाँ, इसमें जो आपका रस है ना वो आपका वीर रस है। कौन सा रस है, वीर रस है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाथ गहो प्रभु को कमला कहे नाथ, कहाँ तुमने चितधारी, तंदूल खाए मुट्ठी दुई, दिन कियो तुमने दुई लोक बिहारी। इस पंक्ति में कौन सा रस प्रवाह है, बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस प्रवाह है। तो जी हाँ, इस पंक्ति में आपका जो है ना वो आपका वीर रस प्रवाह है ना, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बड़े बड़े वीरन को पकड़ी पछारी देत, भारी भारी भीरन हनत पल भर में। इन पंक्तियों का रस निर्माण करें, बताइए इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो जी हाँ, इन पंक्तियों में आपका जो रस है वो आपका श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास कि अरे अमरात के चमकीले पुतलो, तेरे वे जयनाद, काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर, मानो दिन निषाद। इस पंक्ति का रस निर्णय करें। तो जी हाँ, इस पंक्ति का रस निर्णय जो है ना वो आपका करुण है। कौन सा है, करुण रस निर्णय है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, हा खोल कर बेटा तनिक तो देख हमको यहाँ। इस पंक्ति में किस रस का संचरण है, बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस का संचरण है। तो जी हाँ, इस पंक्ति में आपका करुण रस का संचरण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि दामिनी दमक रही घन माही, जिमी लीडर की मति थिर नाही। इस पंक्ति में रस का संचार है। इस पंक्ति में कौन से रस का संचार है। तो जी हाँ, इस पंक्ति में आपका हास्य रस का संचार है। चलिए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जागृत रति भाव यमुना का एकांत किनारा, उपवन चांदनी के कारण उद्दीप्त हो गया। इनमें कौन उद्दीपन विभाव है, बताइए इनमें कौन सा उद्दीपन विभाव है। तो जी हाँ, इनमें आपका यमुना का एकांत किनारा, उपवन और चांदनी, यानी कि इसका जितने भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं वो सारे जो हैं इसमें उद्दीपन भाव को प्रकट करते हैं। तो चलिए इस तरह से बेसिकली हम लोग सिद्धांत साहित्य से रस प्रकरण के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले ये बहुत सारा पार्ट बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे पार्ट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारा आपका सेट पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग साहित्य सिद्धांत में ही छंद से जुड़े सारे क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।